हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन नया लेक्चर लेके आए हैं। वो लेक्चर बेस्ड है रिडक्शंस पर। देखिए, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के अलावा मैंने एक नया और वीडियो सेशन चालू किया है और वो वीडियो सेशन रिडक्शंस पे बेस्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी रिएक्शंस अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर है उन सभी रिडक्शंस की रिएक्शंस को अपन यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलने से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। केमिस्ट्री धाम पर जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितने भी नए अपडेट्स हैं, जितने भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं वो आपको टाइम टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रिडक्शंस। देखिए रिएक्शंस जो रिडक्शंस की रिएक्शंस है अपनी एनसीईआरटी में वो कौन कौन सी रिएक्शंस है वो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने को पढ़ना है रिडक्शन ऑफ एल्कीन। किसका पढ़ना है? एल्कीन का रिडक्शन। एल्कीन का रिडक्शन ध्यान रखना है, आपको याद रखना है किसके प्रदेश में होता है? रेनिन, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा रिएक्शन का, सावाटेयर एंड सैंडेरेंस रिएक्शन। ऐसे ही रिडक्शन ऑफ एल्काइन अपन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, इसमें भी सेम रिएक्शन होगी। अच्छा, इसके अलावा अपन इसी एल्काइन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो अपन सिस और ट्रांस एल्कीन बनाते हैं उसमें अपन दो रिएजेंट यूज करते हैं। एक बर्च रिडक्शन के लिए जिसमें अपन यूज करते हैं सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया या लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो एल्कीन मिलती है वो मिलती है अपने को ट्रांस एल्कीन। दूसरा, जो यहां से तो अपने को ध्यान रखना है, यहां तो अपने को क्या मिल रहा है? एल्केन मिल रहा है। यहां पे भी अपने को क्या मिल रहा है? एल्केन मिल रहा है। लेकिन यहां जो रिडक्शन हो रहा है बर्च रिडक्शन, उस बर्च रिडक्शन में क्या मिल रहा है अपने को? ट्रांस एल्कीन। और दूसरा आपने सुना होगा लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट के प्रदेश में जो रिडक्शन हो रहा है जिसमें अपन पीडीसी या पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट अपन यूज करते हैं, उसमें जो एल्कीन मिलती है वो कौन सी मिलती है? सिस एल्कीन मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन। अब एल्किल हैलाइड का जो रिएक्शन होता है वो किस किस प्रेजेंस में होगा ये अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ऐसे चौथा है अपने पास रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का रिडक्शन अपने को पढ़ना है। 6 अपन पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ साइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर अपन स्टेफन रिडक्शन भी डिस्कस करेंगे और मेंडियस रिडक्शन भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा डाइएजोनियम सॉल्ट में भी, जो मैंने नेम रिएक्शंस के वीडियो के अंदर वैसे भी डाल रखा है, डाइएजोनियम सॉल्ट से अपन ने बेंजीन बनाया था, वो इथेनॉल के प्रदेश में, और दूसरा H3PO2 विद वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन पहले इन रिडक्शंस की रिएक्शंस को अपन पहले कवर करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन का, फिर एल्काइन। एल्काइन में अपन यूज कर रहे हैं एल्कीन बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज हो रही है। ऐसे एल्कीन ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए बर्च रिएक्शन यूज हो रहा है और सिस एल्कीन बनाने के लिए लिंडलार कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ऐसे ही एल्कोहल का रिडक्शन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल का रिडक्शन से अपन एल्केन बनाएंगे। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शंस भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और याद आ गया, इसमें एक और ऐड कर लीजिए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का भी अपन यहाँ क्या करेंगे? रिडक्शंस करेंगे। तो अपने पास ओवरऑल जितने भी एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस रिडक्शंस के अंदर वो सारी सारी यहाँ अपने पास कवर हो जाएगी। अब देखिए अपन वन बाय वन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कीन की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर इन रिएक्शंस के बेसिस पर अगर आपका मार्क्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं आपके मार्क्स, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका मैं यहाँ यूज कर रहा हूं कि आपको जितनी रिएक्शंस है वो आपको इजी वे में लर्न हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन। देखिए, जब भी मैं किसी एल्कीन का रिडक्शन कराऊंगा, क्या करूंगा? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा?
रेने निकल ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, रेने निकल, रेने निकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो रेने निकल है वो 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और क्या देगा, यहां एल्केन देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप पैलेडियम और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं साबाटेयर एंड सेंडेरेंस रिएक्शन या रिडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मैं इथीन लूं, अगर मैं इथीन का रिडक्शन कर रहा हूं निकल के प्रेजेंस में या पैलेडियम के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस इनसे मिलेगी और ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेगी, इस एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, एल्केन में कन्वर्ट कर देगी। ये क्या बन गया अपने पास, इथीन से इथेन बन गया। ऐसे अगर मैं प्रोपीन की बात करूं, CH3, ये मैंने प्रोपीन ले लिया, सेम रिएजेंट मैंने डाल दिए और मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, एल्काइन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। एल्काइन का जो रिएक्शंस है वो अपन 2 ले रहे हैं, एक जिससे अपने को क्या मिल जाए, एल्केन मिल जाए, और दूसरा अपने को क्या मिल जाए, एल्कीन मिल जाए। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि जो एल्कीन बन रही है क्या इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं है, यानी स्टीरियो आइसोमर्स तो शो नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि कौन से रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन मिल रही है और कौन से रिडक्शन से सिस एल्कीन मिल रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पे जो एल्केन मिल रहा है वो तो वही सेम साबाटेयर सैंडरेंस रिडक्शंस करवाने पर, इसको दोबारा लिख देता हूं, ये हो गया निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अगर इनमें से कोई सा भी अकेला भी कोई भी मिलता है तो भी वो क्या देगा, एल्केन देगा। ठीक है, तो यहां जो रिएक्शंस थी ये क्या थी, साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन थी। यहाँ 2 हाइड्रोजन मिल रही थी और यहाँ कितने हाइड्रोजन यूज होंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। चलिए अपन 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन ऑफ एल्काइन की बात करूं तो मेरे पास ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड है। जैसे मैंने निकल, पीडीएफ, प्लेटिनम में से कोई सा भी कैटलिस्ट यूज किया, 4 हाइड्रोजन यहां से अपने को ऑब्टेन होगी और 4 हाइड्रोजन 2 यहां इंसर्ट हो जाएगी और 2 यहां इंसर्ट हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां, और ये क्या मिल जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अपने पास क्या मिल गया, इथाइन से क्या मिल गया अपने पास, इथीन मिल गया, सॉरी इथेन मिल गया, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखो इसमें भी अगर क्वेश्चन देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइन कैसे बना, तो देखो इथाइन बनाने का भी लॉजिक बताता हूं। अगर आपके पास में विसिनल डाइहैलाइड हो और उस विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो या NaNH2 की प्रेजेंस में हो, तो देखो एक H यहां से और एक Cl यहां से, H से निकल गया यहां से, और ये क्या मिल गया, CH2Cl, ये तो निकल गया, ये बन गया CH2CHCl। दोबारा अगर मैं एल्कोहलिक KOH यूज करता हूं तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल जाए तो अपने क्या मिल जाएगा, इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में डिस्कस करेंगे जब मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ाऊंगा। चलिए अभी तो अपन केवल रिडक्शंस की बात कर रहे हैं। ये तो था मेरे पास कि जब एल्काइन का मैंने रिएक्शन करवाया तो मेरे पास क्या मिला, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अब चलिए देखते हैं एल्कीन कैसे मिल रहा है। तो मैंने एल्काइन लिया और इस एल्काइन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, यानी ऐसे रिएक्शंस जिससे क्या बना रहा है वो, देखो एल्केन तो बना लिए, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि यहां से रिडक्शन तो होगा, लेकिन उस किस रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और किस रिडक्शन से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये अपने को डिस्कस करना है।
चलिए, तो आपको याद रखना है जब ट्रांस एल्कीन की बात होगी तो यहाँ याद रखना है लिथियम मेटल के साथ में अगर लिक्विड अमोनिया हो या सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया हो तो ये जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो रिएजेंट किस रिएक्शन में यूज किया जाता है? बर्च रिडक्शन में यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब ये कैटलिस्ट होगा, ये रिएजेंट और कैटलिस्ट होंगे तो आपको क्या करना है? ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो यहां से जो एल्कीन मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी? ट्रांस एल्कीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं पीडीसी ले लूं या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं तो यहां जो रिडक्शन है इसके लिए यूज किया जा रहा है कि जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है? लिंडलार कैटलिस्ट होता है। और लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है? सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इथाइन की, और इथाइन का मैंने रिडक्शन करवा दिया इन दोनों में से, लिक्विड लिथियम के साथ मैंने लिक्विड अमोनिया डाल दिया। अब आपको सर किसी से एल्कीन कैसे नहीं मिल रही, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो एल्काइन अपने को यूज कर रहे हैं आपको ये देखना है कि क्या उस एल्काइन से बनने वाली एल्कीन में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अगर आपको लग रही है कि है तो अपन को चेक करेंगे कैसे, क्योंकि एल्कीन के लिए जो जनरल कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए वो कह रखा है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है एल्कीन के अंदर। दूसरा, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर टू डिफरेंट एटम होने चाहिए। अब ध्यान रखना यहाँ पे भी दो डिफरेंट होने चाहिए और यहाँ पे भी दो डिफरेंट होने चाहिए। हो सकता है कि चारों डिफरेंस हो, ठीक है, हो सकता है चार डिफरेंस हो। तो पहला तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। दूसरा, जो ईच कार्बन एटम है उस पर डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है। अगर वो है तो आप कह सकते हो कि जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और शो करने में आपको चेक करना है कि उससे एल्कीन दे रहा है या ट्रांस एल्कीन दे रहा है, और ये अपन यहां से पता लगा लेंगे। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि ये क्या मिल जाएगा अपने को? इथीन मिल जाएगा। अब भले वो ये ले लीजिए या पीडीसी ले लीजिए, ठीक है। तो पहली बात समझ में आनी है आपको कि मैं किस तरह की एल्काइन लूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि वो सिस एल्कीन मिल सकती है या ट्रांस एल्कीन मिल सकती है। किससे? एल्काइन के रिडक्शन से। चलिए मैं आगे लेता हूं इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है, मैंने ले लिया ये वाला एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मैंने लिया 2 ब्यूटाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिया मैंने? 2 ब्यूटाइन। अब इस 2 ब्यूटाइन का मैं रिएक्शन कर रहा हूं। एक तरफ तो मैंने लिया लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और एक तरफ मैं ले रहा हूं पीडीसी या लिंडलार कैटलिस्ट। पीडीसी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आपको क्या करना है, यहां पहचानना है कि कौन सी एल्कीन से सिस एल्कीन मिल रही है और कौन सी एल्कीन से कौन सी एल्काइन से सिस एल्कीन मिल रही है और कौन सी एल्काइन से ट्रांस एल्कीन मिल रही है, ये अपने को देखना है। अब आपको याद रखना है कि ये जो रिडक्शंस के लिए जो यूज कर रहे हैं लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया, ये जो रिडक्शन था वो कौन सा था? बर्च रिडक्शन, ध्यान रखना है। और बर्च रिडक्शन से हमेशा जो एल्कीन मिलती है वो कौन सी मिलती है? ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ है? जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होगी, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो जनरली अगर मैं कहूं कि अगर ट्रांस एल्कीन बनाना है तो मैं इस तरह से इसको अरेंज करूंगा कि आपको ट्रांस एल्कीन दिखे। देखो इन दोनों में से ये ग्रुप इधर है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है, या मैं कह दूं बड़ा ग्रुप है, तो यहां से इन दोनों में से देखा जाए तो ये ग्रुप अलग है। तो दोनों ग्रुप्स की जो पोजीशंस है वो क्या है? आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो एल्कीन है वो कौन सी अपने पास? ट्रांस एल्कीन है। अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट की बात करूं तो ये कौन सी एल्कीन देगा? सिस एल्कीन। क्या देगा ये? सिस एल्कीन। यानी दोनों मिथाइल ग्रुप्स अगर सेम साइड में लगा दूं तो जो एल्कीन मेरे पास मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सिस एल्कीन। अब वो भले एग्जांपल कैसे भी दे दे, किसी भी तरह घुमा के दे दे। जैसे मैं एक और एग्जांपल, मैंने ये CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3,
ठीक है, ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया। अब अगर आपसे कहा जाए क्या पता चलेगा कि एल्किन बनानी है, तो मेरे को ध्यान रखना है कि जो एल्किन मेरे से बनवा रहा है वो लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया तो नहीं दे रखा, या सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया, या लेंडलार कैटलिस्ट तो नहीं डाल रखा। ठीक है, अगर लेंडलार कैटलिस्ट डाल रखा है तो देखो सिस एल्किन मिल जाएगी, और अगर बर्स्ट रिडक्शन वाला अगर एजेंट डाल रखा है तो ट्रांस एल्किन मिल जाएगी। यानी इस ग्रुप को मैं इस तरह से अरेंज कर लूं, CH3 CH2 CH2 CH2C H डबल बॉन्ड C H CH2 CH3। तो ये जो एल्किन है वो तो मेरे पास कौन सी मिल गई, ट्रांस एल्किन, तो इससे मेरे को कौन सी एल्किन मिलेगी, ट्रांस। अगर मैं इसकी बात करूं तो CH3 CH2 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 H CH2 एंड CH3 एंड H। तो ये जो एल्किन मिली वो मेरे को कौन सी एल्किन मिल गई, सिस एल्किन मिल गई। तो आपको याद रखना है कि ट्रांस एल्किन किससे मिलती है, बर्स्ट रिडक्शन के थ्रू, लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया या सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया। दूसरा पीडीसी के साथ में, लिंडलर कैटलिस्ट के साथ में जो एल्किन मिलती है वो कौन सी मिलती है अपने पास, सिस एल्किन मिलती है। तो इस तरह से एल्काइन का रिडक्शन एल्केन भी बना सकते हैं और एल्किन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यहां से अपन ने एल्किन और एल्काइन रिएक्शन कवर कर लिया है। चलिए आगे की रिएक्शंस की बात करें। आगे रिएक्शन अपन एल्कोहल का लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, अगर मैं बात करूं इस एल्कोहल के रिडक्शन की, तो सिंपल सी रिएक्शन, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जहां पर अगर रेड फोस्फोरस प्लस HI मिल जाता है, अगर रेड फोस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो आप 100% उसका क्या कर दीजिए, जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या कर दीजिए, एल्केन बना दीजिए। क्या कह रहा हूं, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बना दीजिए, एल्केन बना दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं CH3OH ले लिया मैंने और उसमें डाल दिया रेड फोस्फोरस प्लस HI, तो कितने कार्बन का एल्कोहल है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का एल्केन क्या बन जाएगा, मीथेन। अगर मैं इथेनॉल लेता हूं तो इथेनॉल 2 कार्बन का है, ठीक है भाई, और 2 कार्बन के इथेनॉल से अपने को 2 कार्बन का एल्केन CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं पर आपको रेड फोस्फोरस HI मिलता है और किसी का रेड फोस्फोरस HI जब आपको मिल जाए तो आपको जाना है कि वो किसी का भी रिडक्शन करके क्या बना देगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ये मैं और डिस्कस करूंगा हर एक कंपाउंड के अंदर। जैसे मैं अब इस रेड फोस्फोरस को प्लस HI को एक बार इंडिविजुअली समझाता हूं अलग से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहां कहां यूज हो रहा है। तो देखिए, मैं अगर एल्किल हैलाइड लूं, अगर मैं एल्कोहल लूं, अगर मैं एल्डिहाइड लूं, अगर मैं कीटोन लूं, अगर मैं एसिड लूं, तो ध्यान रहे कि अगर मैं इनके साथ इनकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, रेड फोस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तो देखिए इसी एल्किल हैलाइड से मेरे को क्या मिल जाएगा, जितने कार्बन का एल्किल रहेगा उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा, जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्कोहल मिल जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह से रेड फोस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में, अच्छा एक और ऐड कर लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6, अगर मैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेता हूं, वैसे अपने एनसीईआरटी को ग्लूकोज की रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो देखिए ग्लूकोज से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एन। चलिए अपन अब एक एक को अपन एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था अभी रेड फॉस्फोरस प्लस HI की, तो मैंने रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया इसमें, रेड फॉस्फोरस के साथ में HI डाल, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन को मेरे को क्या मिल जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड लेता हूं और रेड फॉस्फोरस डालता हूं, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का मैं क्या बना दूंगा, उसका
एल्केन बना दूंगा, इथेन बन गया। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं तो इथेनॉल बन लूं, और इथेनॉल का लेने से जितने कार्बन का इथेनॉल था, रेड फॉस्फोरस एचआई डाल दे कितने, उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा मेरे पास, इथेन बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कीटोन लेता हूं तो जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने कार्बन का क्या बन जाएगा मेरे पास, एल्केन बन जाएगा। ऐसे अगर मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रेड फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पर्पज से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं अपन। ये था अपने पास रेड फॉस्फोरस भी अपन ने यूज कर लिया है। ठीक है, तो अपन रिडक्शंस के अंदर एल्कीन का रिडक्शन कर लिया, एल्काइन का अपन रिडक्शन कर लिया, अब एल्कोहल का रिडक्शन अपन ने कर लिया है। अब अपन डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसकी बात कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अब ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। यहां से आपको दो चीजें बनानी है। कार्बन कंपाउंड रिएक्शन करने का आपको दो चीजें बनानी है। कौन कौन सी, एक इनके रिएक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल, दूसरा इनके रिएक्शन से क्या बनता है, एल्केन। क्या बनता है, अल्कोहल, और दूसरा क्या बनता है, एल्केन। अब मैं ये कह दूं कि अगर कौन कौन सी रिएक्शन है जिनके कार्बन कंपाउंड से रिएक्शन कराने से अल्कोहल बनता है, और वो कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्ट करके एल्केन देती है, तो मैं एक साथ सभी रिएक्शन को एक साथ देता हूं। वो कौन कौन सी होगी देखिए। अगर कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में हो, या निकल पीडी और प्लेटिनम के कोई सा भी एक हो, या सोडियम प्लस इथेनॉल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो, या निकल पीडी और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो, या सोडियम प्लस इथेनॉल के प्रेजेंस में हो, ये हमेशा क्या देंगे, रिड्यूस होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। आएगा समझ। ऐसे अगर मैं बात करूं एल्केन के बनाने के लिए, तो अगर मैं कार्बन कंपाउंड को रेड फॉस्फोरस प्लस एचआई के प्रेजेंस में डालूं, तो अपने को अभी बात की थी एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरा यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन कराने से भी अपने को क्या मिल जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तीसरा वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कराने पर भी अपने को क्या मिलता है, कार्बन कंपाउंड से क्या मिलता है अपने को, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब चीज यहां देखना है, यहां क्या बता रहा हूं वो समझना है। अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी एल्डिहाइड का इनकी प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराता हूं तो वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर मैं किसी एल्डिहाइड का, वो कितने कार्बन का एल्डिहाइड हो, अगर इनकी प्रेजेंस में 1 2 3 4 इनकी प्रेजेंस में अगर मैं रिडक्शन कराता हूं तो क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ऐसे ही अगर मैं कीटोन का रिडक्शन कराऊंगा तो वो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और आप जानते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा 3 डिग्री अल्कोहल इनसे 1 डिग्री और 2 डिग्री के अलावा 3 डिग्री अल्कोहल इनसे मिलेगा नहीं। चलिए अपन डिस्कस करेंगे एक बार इनके बारे में। अगर मैं अल्कोहल बनाऊं कार्बनिक कंपाउंड के रिएक्शन से, तो देखिए कैसे समझा रहा हूं मैं, हल्का सा आपको समझना है और बस क्वेश्चन सॉल्व, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये अपने पास एक कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इस कार्बनिक कंपाउंड को मैंने ले लिया इनकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर दे या नहीं दे इसका ध्यान रखना, कई जगह वाटर देता है कई जगह नहीं भी देता है, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, मैं और लगा रहा हूं बीच में, और निकल पैलेडियम और प्लेटिनम में से कोई एक ले सकता है, या तीनों भी ऐड कर दें, या सोडियम और इथेनॉल ले लिया। तो देखिए ये सब, इन सब से अपने को 2 हाइड्रोजन मिलती है, और दोनों हाइड्रोजन एक इस कार्बन के पास में इंसर्ट हो जाएगी और एक इस कार्बन के पास में इंसर्ट हो जाएगी, और अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से RCH OH मिल जाएगा, जो क्या है एक
एल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको समझना क्या है, मैंने कहा कि अगर एल्डिहाइड होगा तो वो क्या देगा 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे, अगर मैं यहां पर HH लगा देता हूं तो ये ऐसे कैसे रहेगा, HH क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं यहां पर R ग्रुप लगा देता हूं और इधर H ही रहता हूं तो यहां पर क्या लग जाएगा RH, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है वही 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ RR ग्रुप लगा देता हूं तो यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं RCHOH और R डैश। और आपको याद रखना है कि जब भी नेचर ऑफ कार्बन की बात की जाएगी, अगर एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल कौन से होंगे। तो आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर एक कार्बन से डायरेक्ट उस कार्बन की देख लीजिए जो जितने जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ ये 1 डिग्री, इस कार्बन से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ 1 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री, लेकिन इसके बाद में दोनों तरफ जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री, ये सिंगल 1 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ रहा है डायरेक्ट तो ये 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 जुड़ रहे हैं ये 3 डिग्री, इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 डिग्री। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ कार्बन को भी इजी वे में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो यहाँ से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में कार्बन है, दोनों तरफ 2 कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो मैंने कहा कि अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहा हूं तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। चलिए एग्जांपल्स की बात करें इनके। एग्जांपल्स को थोड़ा समझना है। मैंने एग्जांपल लिया एक, सबसे पहले सिंपल से चालू करते हैं एक बार। मैंने ले लिया HCHO, इनमें से कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूं या सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकता हूं मैं, या सोडियम के साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकता हूं मैं, या निकल पैलेडियम और प्लेटिनम ले सकता हूं। तो जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा, सीधा सा एक कार्बन तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या बन जाएगा मीथेनॉल। इनमें से कोई सा भी मिल जाए फिर। ऐसे अगर मैं यहाँ पर इस H की जगह अगर मैं CH3 लेता तो यहाँ पर क्या बन जाता है 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाता CH3 CH2OH, इथेनॉल बन जाता। यानी इथेनॉल से मेरे क्या मिल गया, इथेनॉल से इथेनॉल मिल गया। अगर मैं यहाँ पर CH3 CH2 CHO ले लेता प्रोपेनॉल तो यहाँ मेरे को मिल जाता इनकी प्रेजेंस में CH3 CH2OH, इनमें से कोई सा भी यूज करता। अगर मैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो कितने डिग्री है, ये तो सारे 1 डिग्री एल्कोहल दे रहे थे। अब ये कीटोन है और कीटोन से सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना है CH3 COH H और CH3, एक H यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, एक H यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए इस कार्बन की नेचर देखिए 2 डिग्री, तो यहाँ से इस कीटोन के रिडक्शन से हम लोग क्या मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए आगे, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो मैं जानता हूँ इसका रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कुछ नहीं करना, यहाँ H लगा देना और यहाँ H लगा देना, ये लिखिए बात खत्म। अगर आपको ऐसा नहीं मिले, ऐसा मिल जाए तो देखो ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहां से भी OH और यहां से भी OH मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, इनमें अगर मैं रिडक्शंस की बात करूं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कीटोन या एल्डिहाइड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर ईस्टरिक या कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है उनको इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसमें यूज किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो पहले आपको ये बातें सारी समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर आ गई होगी। ये जो ट्रिक्स है समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस की। केवल आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा और अगर कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। चलिए, ये था अपने पास कार्बन कंपाउंड, इसमें अपन क्या बना रहे हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं एल्केन कैसे बनता है। तो एल्केन के लिए मैंने अभी एक रिएक्शन बताई थी कि अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI डालूंगा तो वो तो सीधा सीधा एल्केन देता है। ये बात मैंने पहले समझा दी है।
अब दूसरे की बात करते हैं अपन क्लीमेंशन रिडक्शन की। देखिए क्लीमेंशन रिडक्शन, चलिए याद रखना क्लीमेंशन रिडक्शन जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है वो होता है ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl। याद रखने इसको क्या बोलते हैं अपन, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जिंक अमलगम मिल रहा है और कार्बन कंपाउंड मिल रहा है तो कार्बन कंपाउंड इस ZnHg और कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में ये किसमें चेंज हो जाता है, ये CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस CH2 ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये कार्बनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। जैसे अगर मैं कहूं मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, मैंने ले लिया जिंक ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, तो ध्यान रखना क्या करेगा ये, जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन बनाना है। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि क्लीमेंशन रिएक्शन में एल्केन बनता है, वोल्फ रिएक्शन में एल्केन बनता है। अगर कार्बन कंपाउंड का अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करा दूं, या सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दूं, या निकल पीटी की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दूं, तो वो देते हैं अल्कोहल्स। बस इस तरह का कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन आपके अपने आप इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। यहां से मेरे को मिल गया CH4, अगर मैं CH3 CHO ले लेता हूं तो यह मेरे को पीथेन बन जाएगा। अगर मैं यहां से CH3 CH2 CO2 ले लेता हूं तो यहां मेरे को मिल जाएगा प्रोपेन। अगर मैं यहां पर कोई कीटोन ले लेता हूं तो वही प्रोपेन यहां मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर ऐसे बना लूं, ये साइक्लिक कीटोन ले लिया मैंने और यहां मैंने डाल दिया ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर मैं ये कहूं इसको ऐसे बना लीजिए, अगर मैं ये कहूं मैंने ये कंपाउंड ले लिया तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। CHO ग्रुप दिखा, क्लीमेंशन रिएक्शन दिखा, क्या दिख रहा है, ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, तो CHO किस में चेंज हो जाएगा साहब, CH3 में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे ले लेते हैं एक और एग्जांपल। अगर मैं ये कहूं ये बना लीजिए, अगर मैं ये लूं तो ZnHg के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा साहब, CH3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लोपेंटेनोन है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा क्लीमेंशन रिएक्शन की प्रेजेंस में। बात समझ में। चलिए वॉल्फ क्रिस्टल रिएक्शंस की बात करते हैं। वॉल्फ क्रिस्टल रिएक्शन, इससे भी क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन ही होता है। ध्यान रहे एल्केन बनाने के कौन से मेथड हैं और एल्कोहल बनाने के कौन कौन से मेथड है, ये आपको याद रखने हैं। और अगर आपको याद हो जाते हैं तो सीधे क्वेश्चन से होंगे, बिना किसी नेगेटिव के बिना किसी हेजिटेशन के आप क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। आपको याद रखना है कि जब भी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन होगा तो आपको देखना है कि ये दो स्टेप में होगा। पहले ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और दूसरा बेस की प्रेजेंस में और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में वो रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन जो बनेगा इससे वो रिड्यूस होकर क्या देगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैंने कार्बन कंपाउंड ले लिया, अब देखो ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा तो इस H को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं, इसको देखो इस तरह से लिख सकता हूं क्या, ताकि यहां से क्या निकल जाए, वाटर निकल जाए। ये क्या मिल गया मेरे को, हाइड्रोजन मिल गया क्या, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर बेस की प्रेजेंस में ग्लाइकोल से करा दूं
कई बार लिख के देते ध्यान ना ख्याल नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, इस कंपाउंड को रिड्यूस करता है और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये H इस तरह से अटैच हो जाएगी, यानी ये मेरे पास क्या मिल गया, एल्केन। अब आपको रिएक्शंस तो पूछेंगे नहीं, यानी मैकेनिज्म तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में। डायरेक्ट रिएक्शंस के अंदर आपको या तो प्रोडक्ट दे दिया जाएगा या रिएक्शन देकर के आपको पूछा जाएगा कि कौन सी नेम रिएक्शन है, आपको पहचाननी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, इथेनॉल है, और मैंने एक तरफ मैंने डाला ZnHG और कंसंट्रेटेड HCl, तो मैं कह सकता हूँ कि द रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन, और जितने कार्बन का कंपाउंड होगा कार्बन कंपाउंड उतने कार्बन का वो क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। ऐसे अगर मैं बात करूं कि मैंने सबसे पहले इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा दी और दूसरा बेस के प्रदेश में मैंने क्या डाल दिया, ग्लाइकोल डाल दिया, तो ये भी क्या देगा, वही एल्केन देगा। बस आपको याद रखना है कि ये जो एल्केन है वो अपने पास कौन सा है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो जब ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो अपन रिडक्शन डिस्कस किया है वो किसका कर लिया, एल्कीन का रिडक्शन कर लिया, एल्काइन का रिडक्शन कर लिया, एल्कोहल का रिडक्शन कर लिया, ठीक है, और कार्बनिक कंपाउंड का रिडक्शन कर लिया। और कार्बनिक कंपाउंड में अपन ने दो रिडक्शंस पढ़ लिए, एक जिन कार्बनिक कंपाउंड रिडक्शन से एल्कोहल बने वो कौन कौन से मेथड है, और जिन कार्बनिक कंपाउंड के रिडक्शन से एल्केन बने वो कौन कौन से मेथड हैं। तो आई होप आज आपको जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकेंड वीडियो के अंदर मैं इस रिडक्शंस को कंप्लीट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल को जो केमिस्ट्री धाम उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।